इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना। और साथ ही एबीपी न्यूज लगातार वॉर रूम से आपको बड़ी खबर दिखा रहा है और बता रहा है एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें। पहलगाम हमले को लेकर के हाई लेवल की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। RAW और IB के साथ गृह सचिव की मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ ही पहलगाम हमले और आतंकी सुरक्षा पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। यह हम आपको खबर जल्दी से बड़ी खबर बता दें। वॉर रूम अलर्ट आपको दे देते हैं। जल्दी से रोमाना इसार खान का रुख कर लेंगे। रोमाना, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, ये हाई लेवल बैठक थी जो गृह मंत्रालय में चल रही थी। गृह सचिव जो रॉ और IB प्रमुखों के साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर छन कर आ रही है। क्या जानकारियां इस बैठक में साझा की गई हैं? रोमाना, वैसे तो जो आधिकारिक तौर पर जानकारी यही है कि ये जो है कि नियमित प्रक्रिया का हिस्सा ये जो बैठक है, लेकिन हमको ये जो है ध्यान रखना होगा ये बैठक कब हुई है। ये बैठक तब हुई है जब कल शाम को ही CCS की बैठक हुई है, जिसके बाद में कई फैसले लिए गए हैं। और इतना ही नहीं, सूत्र हमको ये भी बता रहे हैं कि जो बैठक हुई है इसमें देश के आंतरिक हालात और खास तौर पर कश्मीर में जिस तरीके की जो घटना हुई है उसके बाद में किस तरह से वहां पर जो है सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन इसके साथ ही में जैसी जो सूत्रों से जानकारी आ रही है, इस बैठक के दौरान ये जो आतंकी संगठन है जिनका जो है नाम सामने आ रहा है, जो आतंकियों के अब तक जो जानकारी मिली है उनको लेकर के क्या इनपुट है, IB और रॉ चीफ ने गृह सचिव को जानकारी दी है और गृह सचिव के माध्यम से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक की जानकारियां पहुंच रही हैं। तो ये जो बैठक हुई है इसमें जो इस बात पर चर्चा हुई है कि आखिर अब तक ये जो आतंकी हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिली है, क्योंकि जो है घटना को करीबन 48 घंटे होने जा रहे हैं और इन 48 घंटों के दौरान हम उनको क्यों नहीं पकड़ पाए हैं, उनकी अगर लोकेशंस मिली है तो क्या मिली है, किन रीजन में हो सकते हैं। और इसके साथ ही में NIA की जांच जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में आगे बढ़ रही है वो कहां तक पहुंच रही है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिनको लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अब तक आतंकियों की जो धरपकड़ नहीं हो पाई है, ना ही जो है उनके खिलाफ किसी तरीके की बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखी है, खासतौर पर उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हो उन आतंकियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और उनके आकाओं के खिलाफ भी। बिल्कुल, वो आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको लेकर कल से ही इस तरीके की भी आशंका जताई जाने लगी कि बहुत मुमकिन है कि 8 घंटे का ट्रैक करके जिस तरीके से वो आए, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उसके बाद उसी रास्ते से वो वापस लौट गए। लेकिन अभी इन जंगलों को खगाला जा रहा है, जो पहलगाम के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, वहां पर चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस सब के बीच पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान को लोगों में आप जानते हैं गुस्सा है और वो गुस्सा फूट रहा है। देश में आंसू भी है, देश में आक्रोश भी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।